हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 30 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 30 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज में जो आप अपने कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर करेंगे वो आप कवर करेंगे जीन लिंकेज के बारे में। आप इसमें जीन लिंकेज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप लिंकेज ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज ग्रुप्स की आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे कि मैन में ये लिंकेज ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस के अंदर आप लिंकेज ग्रुप्स को स्टडी करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन हैज 23 लिंकेज ग्रुप्स, तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हमारे पास ये एक बुक की इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे पास जीन्स फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म मेक अनदर लिंकेज ग्रुप ऑन ह्यूमन क्रोमोसोम 11 के ऊपर। ये जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज्म है, ये जीन लिंकेज बनाते हैं हमारे पास क्रोमोसोम 11 के ऊपर। इसको आपने अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। देन उसके बाद आपने देखना है वो कौन से हमारे पास जीन्स हैं जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते, तो वो हमारे पास लिंक्ड जीन्स है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद आप जो हमारे ये देखेंगे कि जो हमारे पास लिंक्ड जीन्स है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट को ओबे क्यों नहीं करते, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज दीज कैन नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज का बस आपका एक ही ये टॉपिक है क्योंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट का, तो जस्ट आप एक ही टॉपिक आज कवर करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से स्टडी करनी है जहां से आपने एफएससी कवर की है। देन उसके बाद आप फेडरल की तरफ मूव करेंगे क्योंकि कुछ चीजें हमारे पास जो जीन लिंकेज की हैं वो हमारी एफएससी की बुक्स में तो प्रेजेंट है, लेकिन जो फेडरल की बुक्स हैं उसमें कुछ ज्यादा और इंफॉर्मेटिव चीजें उसमें लिखी हुई हैं क्योंकि फेडरल की बुक है वो रिवाइज चेंज होती रहती है ईयर टू ईयर, तो इस वजह से उसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी चेंज होती रहती है। तो इस वजह से आपने अपनी वहां पे जो इंपॉर्टेंट न्यू इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपने अपनी बुक पर नोट कर लेनी है या आपने फेडरल की बुक पर ही हाईलाइट कर लेना है। तो आपने जस्ट आज एक ही टॉपिक कवर करना है जीन लिंकेज। इसमें आपने जीन लिंकेज की डेफिनेशन करनी है, लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं उनको स्टडी करना है। देन ह्यूमंस के अंदर लिंकेज ग्रुप्स कितने प्रेजेंट होते हैं उनको देखना है। देन वो कौन से जीन्स हैं जो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ओबे नहीं करते उनके बारे में देखना है। देन उसके बाद आपने देखना है कि सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म कौन से क्रोमोसोम नंबर पर लिंकेज ग्रुप्स बनाती हैं, आपने इनको देखना है। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 30। देन हम केमिस्ट्री का टारगेट 30 की बात कर लें। केमिस्ट्री के टारगेट 30 में जो आपने टॉपिक कवर करना है आज वो आपने कवर करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है और डिस्टिंक्शन की जाती है, इसके लिए हमें एक टेस्ट रिक्वायर्ड होता है जिसको हम लुकास टेस्ट कहते हैं। आपने जस्ट आज लुकास टेस्ट को कवर करना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल एंड यूजेस ऑफ अल्कोहल्स। इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट अपने कवर करने हैं उसमें आपने लुकास टेस्ट की डेफिनेशन करनी है। देन ये आइडेंटिफिकेशन किस चीज के लिए होता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन करता है। देन उसके बाद आपने ये देखना है इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा था, तो जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज हो रहा होता है कंसंट्रेटेड HCl के साथ, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज हो रहा होता है। देन इसमें ना ऑयली लेयर बनाती हैं ये तीन अल्कोहल्स, तो आपने इनकी टाइमिंग भी देखनी है। जैसे कि टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म्स एन ऑयली लेयर इमीडिएटली, इस तरह से भी क्वेश्चन एमडी कैट में आता होता है। देन उसके बाद सेकेंडरी 5 to 10 मिनट्स लेती है एंड प्राइमरी जो है ये ऑयली लेयर बनाती है ओनली ऑन हीटिंग, ओनली हीट करने से ये ऑयली लेयर बना देती है प्राइमरी अल्कोहल। नीचे इनके सारे रिएक्शंस दिए हुए इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है, इनका जो टेम्परेचर है वो भी आपने देखना है। देन उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथानॉल एंड एथानॉल, इनके मैथानॉल और एथानॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें आइडोफॉर्म टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो एथानॉल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट बनाता है विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH के प्रेजेंस में ये आइडोफॉर्म टेस्ट हमें रिक्वायर्ड होता है। एंड देन उसके बाद ये येलो क्रिस्टल बनाता है जो इंडिकेट करता है कि जो एथानॉल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और देन मैथानॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, इसमें हमारे पास
मेथानॉल, आयोडीन, NaOH, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में हमारे पास नो येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे तो हमारे पास ये कंफर्मेशन है कि हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेथानॉल में नो येलो प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब यही है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मेथानॉल में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। तो जो हमारे पास एथानॉल है इसमें हमारे पास आइडोफॉर्म यानी कि येलो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो एथानॉल है ये गिव्स आइडोफॉर्म, एथानॉल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये हमारे पास इसकी डिस्टिंग्विश है बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल। देन उसके बाद हमारे पास यूजेस ऑफ अल्कोहल्स दी गए हैं, जिसमें जो पहले हमारे पास मेथानॉल के यूजेस है, जिसमें बताया गया कि जो मेथानॉल है सॉल्वेंट फॉर फैट सॉइल एंड वार्निशेस, इट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज रेडिएटर इन ऑटोमोबाइल्स एंड डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। देन एथानॉल का यूजेस है कुछ के ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है। देन उसके बाद ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में यूज की जाती है। देन उसके बाद प्रिजर्वेशन फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। तो यहाँ तक आज के दिन आपने अपना टॉपिक कवर करना है, आपने अपना टारगेट इसको अच्छे तरीके से आपने इसका ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। फेडरल की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए आपने लुकास टेस्ट को पढ़ना है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करता है एथानॉल एंड मेथानॉल को, एंड सम यूजेस ऑफ अल्कोहल्स जिसमें एथानॉल एंड मेथानॉल के यूजेस हैं। तो ये है आपका केमिस्ट्री का टारगेट 30। देन हम फिजिक्स के टारगेट 30 की बात कर रहे हैं। देन फिजिक्स के टारगेट 30 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है ट्रांसफॉर्मर का। इसमें जो आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो आपने ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन करनी है। इसमें आपने स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है, उसके जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन उसके बाद हमारे पास इसमें कुछ सेल्फ इंड्यूस EMF के फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें बैक EMF का फॉर्मूला लिखा है, उसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसको आपने ना ये लास्ट तक जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी गई है यहाँ तक ट्रांसफॉर्मर का आपने कॉन्सेप्ट कवर करना है। ये आपने इसमें एडी करंट के बारे में, हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में आपने इसमें पढ़ना है। इसमें आपने स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आपने ईच एंड एवरी जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मर का ये जो हमारे पास टॉपिक है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जितनी भी हमारे पास बुकिश इंफॉर्मेशन है, जितने भी बुकिश हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, जितने भी फॉर्मूलाज गिवन है, आपने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है। इसमें आपने जैसे कि आप बायोलॉजी को ईच एंड एवरी लाइन ईच एंड एवरी वर्ड हाईलाइट करते हैं, वैसे ही आपने सेम टू सेम फिजिक्स को भी हाईलाइट करना है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 30। आज मैंने आपको एमडी का 2024 के डेली टारगेट 30 मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।